डॉटनेट कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अरे वर्सेस अरे लिस्ट, यानी कि अरे और अरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस जो आ जाता है वो अरे और अरे लिस्ट दोनों होती हैं कलेक्शंस को सेव करने के लिए। फंक्शनैलिटी है सी हैश और डॉटनेट में जो हम बल्क में डाटा को सेव करने के लिए यूज करते हैं, कलेक्शंस को सेव करने के लिए यूज करते हैं। तो अरे स्ट्रांगली टाइप्ड, इसका मतलब है कि अरे किसी एक ही टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं सिर्फ किसी एक टाइप में, जबकि अरे लिस्ट क्या होती है उसमें हम मल्टीपल टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं। पहला डिफरेंस देखा है कि अरे क्या होती है, स्ट्रांगली टाइप होती है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब क्या है कि सिर्फ एक डाटा टाइप सेव हो सकती है, सिर्फ एक डाटा टाइप का डाटा, चाहे वो इंट है, स्ट्रिंग है या करैक्टर है, जो भी है। लेकिन हम क्या करेंगे, जिस डाटा टाइप में डिफाइन करेंगे हम अपनी अरे को, उसी डाटा टाइप के जो फर्दर कलेक्शन होती है वो हम सेव कर सकते हैं। जबकि अरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। अरे लिस्ट में हम किसी भी टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं। उसका एक अरे लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट जो इंट का हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो करैक्टर का हो सकता है, तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग का हो सकता है। तो हम मल्टीपल डाटा टाइप का डाटा जो है ना वो अरे लिस्ट में सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं। अरे जो होती है हमारे पास होती है फिक्स्ड साइज होती है। हमने अरे की डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन के टाइम पे बताना होता है कि हमारे जो अरे है वो कितने साइज की होगी। जैसे यहाँ पे इंट अरे और आगे हमने बताया न्यू इंट 5, यानी इसमें हमने कितनी कलेक्शन, हमारे पास कितनी इंटीजर हमें कितने सेव करने हैं 5। तो हमने क्या किया है कि ये फिक्स साइज है, इसने मेमोरी में क्या कर लिया, हमने इसको न्यू इंट 5 किया तो इसने 5 इंट के जितना क्या कर लिया, अपनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, ये सिर्फ क्या किया हुआ, डिक्लेयर किया हुआ है, हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही जगह पे भी कर सकते हैं इस तरह से। थर्ड चीज आ जाती है कि हम जो फिक्स साइज हमने देनी होती है उसको इनिशियलाइज किए बगैर भी हम उसमें वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अरे का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है और हमने बताना था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हमने इंट डिफाइन किया है तो हमारी पांचों की पांचों वैल्यूज क्या है, इंट में। यहाँ कोई भी स्ट्रिंग में या करैक्टर में नहीं है, क्योंकि हमारी अरे क्या होती है, स्ट्रांगली टाइप होती है। नेक्स्ट है अरे लिस्ट की डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, अरे लिस्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हम उसमें जो ऑब्जेक्ट सेव करते हैं वो हम मल्टीपल कर सकते हैं। हम इंट में भी कर सकते हैं, हम बुलियन में भी कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, इंट में है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग में, और थर्ड वाला क्या है, बुलियन में। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि अरे हमारे पास क्या होती है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है। ठीक है, हमने इसमें कितने एलिमेंट सेव करने हैं ये हमें उसी टाइम पे बताने पड़ते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमने क्या किया, न्यू इंट अरे 5 किया, यानी हमने इसमें क्या कर दिया कि हमने 5 एलिमेंट सेव करवाने, और हमने ये इनिशियलाइजेशन के टाइम पे उसको मस्ट बताना होता है, ये कंपल्सरी होता है, इसके बगैर आप अरे को यूज नहीं कर सकते। जो अरे लिस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। ठीक है, आप रन टाइम पे भी उसको चेंज कर सकते हैं। आपने क्या किया, सिंपली एक अरे इनिशियलाइज करवा दिया, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, नए ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। हमने देखा कि अरे क्या होती है, फिक्स नंबर साइज होती है। इसका मतलब क्या है, अरे क्या है, स्टैटिक होती है, जबकि अरे लिस्ट क्या होती है, डायनामिक होती है। डायनामिक हम क्यों कहते हैं, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे नहीं बताना पड़ता कि ये कितने एलिमेंट की होगी या इसका साइज क्या होगा। इसके अलावा हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, रन टाइम पे डिलीट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। तो इसलिए जो अरे लिस्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, डायनामिक होती है। नेक्स्ट चीज आ जाती है परफॉर्मेंस वाइज, अरे ज्यादा बेटर है या अरे लिस्ट ज्यादा बेटर। तो अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अरे जो है वो फास्टर होती है अरे लिस्ट से, क्योंकि अरे में हम क्या कर देते हैं, उसको रन टाइम पे बता देते हैं कि हमें इतनी लिमिटेड मेमोरी चाहिए, और इसके अलावा इसमें बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग नहीं होती। जो अरे लिस्ट में क्या होती है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट सेव करते जाते हैं उसमें बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती है जब हम उसको रिट्रीव करते हैं। लेकिन अरे में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल टाइप होती है, इसलिए वो क्या होती है, फास्ट होती है। हमें पता होता है कि जो अरे में डाटा पड़ा हुआ है वो इंट है, वो स्ट्रिंग है या वो करैक्टर है, तो इसलिए उसको रिट्रीव करना भी आसान होता है। तो इसलिए अरे क्या होती है, फास्टर होती है अरे लिस्ट के, क्योंकि अरे लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल टाइप का डाटा होता है, हमें नहीं पता होता हम जो ऑब्जेक्ट गेट करने लगे हैं वो इंट में है या स्ट्रिंग में है या करैक्टर में है। तो इसलिए क्या होता है कि जो अरे लिस्ट होती है वो स्पीड में स्लो होती है, आपकी एप्लीकेशन को स्लो करती है अरे की निस्बत। अरे क्या होती है, फास्टर होती है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अरे एक्सेप्ट नहीं करती नल वैल्यू को। ठीक है, अगर हमने इंट डिफाइन किया है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो मिनिमम वैल्यू सेव करवा सकते हैं वो 0 या माइनस में करवा सकते हैं। ठीक है, हम नल सेव नहीं करवा सकते। लेकिन अरे लिस्ट में हम क्या करते हैं, कलेक्शन होती है तो उसमें हम नल भी सेव करवा सकते हैं। अब आ जाता है मेमोरी साइज, मतलब मेमोरी क्या लेती है। अरे क्या करती है कि कंसेप्टिव मेमोरी सेक्शंस लेती है। ठीक है, अगर मैंने बता दिया है कि मेरी जो अरे है वो 5 एलिमेंट्स की है, जिसका साइज क्या है 5 इंट, तो उसका मतलब क्या है कि इंट डाटा टाइप जितनी मेमोरी साइज लेती है उसने कंसेप्टिव उतनी मेमोरी ले लेनी होती है।
है, जबकि अरे लिस्ट ऐसा नहीं करती है। क्या करती है, रैंडम मेमोरी उठाती है, डायनामिक मेमोरी। जैसे जैसे ग्रो करती जाती है अरे, वैसे वैसे अरे लिस्ट ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती जाती है। अरे जो बिलोंग करती है वो कौन सी नेम स्पेस से होती है, सिस्टम डॉट अरे जो होती है यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस से, जबकि जो अरे लिस्ट होती है वो क्या होती है, सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस से। अरे को यूज करते हुए हमें यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस मस्ट यूज करनी होती है, और अरे लिस्ट को यूज करते हुए हमें सिस्टम डॉट कलेक्शन मस्ट यूज करनी होती है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरह से इनिशियलाइज और डिक्लेयर होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अरे को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डाटा टाइप बताएंगे, ठीक है। बेसिस होती है वो हम क्या करते हैं, कैपिटल बेसिस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका नाम बता देंगे कि हमें इस अरे का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो मेरे पास इंट अरे है तो मैं इसका नाम रख लेती हूँ इंट अरे, ठीक है। उसके बाद हमें बताना होता है कि हमारी जो अरे है उसका साइज कितना होगा। हमने देखा था कि हमारा अरे का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। हमें डिक्लेयर करने के टाइम पे ही बताना होता है कि मेरी अरे है जो उसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 3, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरी अरे है इसने मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई कर लिया है, 3 इंट के इक्वल। इसके बाद जो अरे होती है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक इंडेक्स से गेट कर सकते हैं। जो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, यानी इसके जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अब अगर मैंने वैल्यू असाइन करनी है इसके फर्स्ट एलिमेंट को, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इंट अरे, और यहाँ पे मैंने क्या बताना होता है कि मैंने किस इंडेक्स की वैल्यू असाइन करनी है। तो अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू असाइन करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 0, कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 50, ठीक है। अगर मैंने सेकंड एलिमेंट की बतानी है तो मैं क्या करूंगी, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स, सेकंड एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 1, उसकी वैल्यू क्या है, 100, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, थर्ड एलिमेंट है लेकिन उसका इंडेक्स क्या होगा, 2 है, थर्ड एलिमेंट लेकिन इंडेक्स क्या है, 2, क्योंकि अरेज में जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 200, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक अरे को पहले क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और फिर उसके बाद क्या किया है, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है। अगर हमने ये दोनों काम एक ही लाइन में करते हैं, ठीक है, हमने डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करनी है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, एंड मैं इसका नाम रख देती हूँ अरे 2, ठीक है। और मैं क्या कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे उसको क्या कर दूंगी, वैल्यूज असाइन कर दूंगी, ठीक है, 30 और 40। अगर मैंने क्या करना है कि डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन एक साथ करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगी, उसकी वैल्यूज असाइन कर दूंगी, 20, 30, 50। अब देखें यहाँ पे मैंने साइज नहीं बताया कि कितना है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यूज को बता दिया, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही बता दिया कि इसमें कितनी वैल्यूज होंगी, मैक्सिमम 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। एक और तरीका भी है, 3 और पुल कर देते हैं इसको, हमने इसका साइज बता दिया 3। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसका साइज बताया मैंने 3, ठीक है। अगर मैंने ये देखना है कि अगर मैं 3 है तो इसमें मैं 4 वाला एलिमेंट इनिशियलाइज करती हूँ तो क्या होता है, ठीक है। तो ये देखें इसने वहां पे कंपाइल करके एरर देना शुरू कर दिया कि लेंथ क्या है उसकी 3 होनी चाहिए। मैं इसमें कितने, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरी जो अरे का साइज क्या है वो 3 है, तो यहाँ पे भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर हमने अरे की लेंथ देखनी हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है जैसे वेरिएबल लेंथ। तो मैंने देखनी है कि मेरी इस अरे की कितनी लेंथ है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, इंट अरे डॉट लेंथ। इसने मुझे बता देनी है कि मेरे इस अरे की मेरे पास क्या लेंथ है। अब हम कंसोल करके देख लेते हैं कि हम इसको रन करके देख लेते हैं, तो उसने हमें बता दिया कि जो हमारी अरे है उसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अरे की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने लूप चलाना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। आई क्या हो जाएगी, अगर हमने देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट है, हमें फॉर लूप लगाना, तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ की बेस पे लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर ठीक है, तो सोल्व करना है हमें। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमने कंडीशन लगाई है तो हमने इक्वल नहीं किया, हमने क्या किया कि आई एक वेरिएबल है, तो तब तक लूप को चलना चाहिए जब तक क्या है कि आई की वैल्यू क्या है, लेस देन है इंट अरे डॉट लेंथ के, क्योंकि हमारे पास लेंथ कितनी थी, 3। लेकिन हमने देखा था कि जो अरे का इंडेक्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी जो अरे की इंडेक्सेस होते हैं वो कहाँ तक होंगे, 0, 1 और 2 तक। इसलिए हमने क्या कहा है कि अरे से लेस देन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो उस तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू, क्योंकि उसके अरे की लेंथ क्या थी, 3 थी, तो लूप कितनी दफा चला, 3 दफा चला। अगर मैं ये लेस देन नहीं लगाती, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लूप कितनी दफा चलेगा, 4 टाइम पे चलेगा। पहली दफा में चलेगा पहले एलिमेंट की, दूसरी दफा में चलेगा दूसरे एलिमेंट की, तीसरी दफा में चलेगा तीसरे एलिमेंट की। हमारे जो इंडेक्सेस हैं, लेंथ 3 है तो इंडेक्सेस कहाँ तक होंगे, 2 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। अब 3 वाला वो इंडेक्स ढूंढेगा तो उसको मिलेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल कर देती हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, रन टाइम पे एरर देगा। ये देखें कि जो इंडेक्स आप चाह रहे हैं वो आउटसाइड द बाउंड ऑफ द अरे है, क्योंकि मेरी अरे का लेंथ की क्या थी, 3 है, तो इसका मतलब है कि
इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो टोटल मेरे पास कितने इंडेक्स पड़े हुए हैं अरे में? 2 इंडेक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 0, 1 और 2। तो इसलिए जब भी अरे के ऊपर आप फॉर लगाते हैं तो उसमें हमेशा आप क्या करते हैं, इक्वल नहीं लगाते। आपने क्या करना होता है, सिर्फ अरे की लेंथ से एक कम करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इक्वल नहीं करना होता, सिर्फ लेस देन की ही कंडीशन लगानी होती है। अब हम देख लेते हैं कि अरे लिस्ट को हम किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं उसको। अरे लिस्ट में हमने देखा था कि हमने कोई भी टाइप नहीं बतानी होती, ठीक है। और अरे लिस्ट के लिए हमारी जो टाइप यूज होती है, हमने देखा था जो नेम स्पेस यूज होती है वो कौन सी होती है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। तो ये अरे लिस्ट है, ठीक है। हमने इस अरे लिस्ट का कोई भी नाम रखना है, तो मैं अरे लिस्ट ही रख लेती हूँ, ठीक है। अरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब हमने देखा था कि अरे लिस्ट में हम स्ट्रॉन्गली टाइप नहीं होती, ठीक है। हम इसमें इंट डाटा भी सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं और कैरेक्टर भी सेव कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, अरे लिस्ट डॉट ऐड कर दिया 1, फिर हमने कर दिया अरे लिस्ट डॉट ऐड, हम इसमें कोई स्ट्रिंग सेव करवा देते हैं C#। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अरे लिस्ट हम क्या कर सकते हैं डॉट ऐड, हम इसमें कोई कैरेक्टर भी सेव करवा सकते हैं, जैसे मैंने ए सेव करवा दिया। तो हमने देखा कि हमने टाइप डिफाइन नहीं की, हमने इसमें इंट भी सेव करवा ली, हमने इसमें स्ट्रिंग भी सेव करवा ली, हमने इसमें कैरेक्टर टाइप का जो डाटा है वो भी सेव करवा लिया। इसके बाद अगर मैं फॉर ईच लगा के देखूं अरे लिस्ट, मैं इसको फटाफट से कॉपी कर देती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट जो है तो अगर मैं रन करके देखूं तो ये रन करके उसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 पड़ा हुआ है, सेकंड एलिमेंट क्या है, हमने स्ट्रिंग रखवाई थी C# की, और जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है ए है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अरे लिस्ट में डायनामिक होती है, ठीक है, इसमें मल्टीपल टाइप का डाटा भी सेव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें हमने अगर एक नई ऑब्जेक्ट सेव करवाना है तो हम किस तरह से सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देती हूँ, माय गॉड नहीं, तो मैंने इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें मैंने रख दिया। तो मैंने क्या किया है, अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया इसको मैंने सेव करवाना है अपनी अरे लिस्ट। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अरे लिस्ट डॉट ऐड कर दूंगी माय गार्डन। तो उसने क्या कर देना, इसको इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड। तो हमने रन टाइम पे अपनी अरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब अपनी अरे में से मैंने कोई चीज रिमूव करवानी है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, अरे लिस्ट डॉट रिमूव, और मैंने क्या चीज रिमूव करवानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया C#। तो उसने क्या कर देना, इसमें से उसको रिमूव कर देना। अब अगर मैं अपनी लिस्ट को रन करके देखूं तो जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट था जिसमें मैंने C# सेव करवाया था उसने क्या कर दिया, रिमूव, क्योंकि मैंने एक नया एलिमेंट सेव करवाया जिसका मैंने नाम रखा सिविक, और जो मेरा थर्ड एलिमेंट था जिसमें मैंने सेव करवाया हुआ था C# उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो उसने क्या किया कि इस वाले ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया और इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम रन टाइम पे अपनी अरे लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था अरे लिस्ट और अरे में। .NET कॉन्सेप्ट सीरीज में मिलते हैं एक न्यू वीडियो।